हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या होता है जब आप कैजुअल सेक्स करते हो। आज के इस 3D वर्ल्ड में कैजुअल सेक्स को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ें डाली जा रही है कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और ऐसा करके आप कोई नुकसान नहीं करोगे। आप अगर कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं रखते हो, यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैजुअल सेक्स करते हो जो अगर खुद भी कैजुअल सेक्स में इंटरेस्टेड है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस चीज़ को बहुत आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत एंजॉय कर सकते हो। आपकी लाइफ एज इट इज़ चलती रहेगी, चाहे आप कुछ भी करो, आप कितने भी लोगों के साथ में आप कैजुअल सेक्स कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आजकल हमारे हॉलीवुड में भी बनने लगी हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में ये चीज़ डाल रही हैं कि जो सेक्स होता है वो एक प्लेजर के लिए किया जाता है और इसका किसी भी प्यार से या फिर सोल से, कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और आप बहुत आराम से ऐसी चीज़ें कर सकते हो। आपकी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी कि क्या होता है जब आप इस तरह के किसी भी एक्ट में जाते हो और ये चीज़ें कैसे आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, पूरी तरह से आपकी लाइफ को प्रभावित करती हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल होते हो, तब आप दोनों की जो बॉडीज़ हैं उसके साथ साथ आपकी सोल और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी यूनाइट होती है, और एक तरह से ये आपकी सोल, बॉडी, माइंड की एक मर्जिंग है। चाहे वो आप एक प्यार के तौर पे करो, चाहे आप लस्टफुल एनर्जी से करो, पर जब भी आप किसी के साथ इंटीमेट होगे तो ये चीज़ें होनी निश्चित है, ये चीज़ें होगी। तो जब आप इन चीज़ों को प्यार की तरह करते हो, प्यार से करते हो, जब आप इमोशनली उस रिलेशनशिप में हो, तो ये चीज़ें अच्छी तरह से वर्कआउट करती हैं। लेकिन जब आप इमोशनली उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, तो क्या होता है कि जब आपका सोल और एस्ट्रल बॉडी यूनाइट होता है तो आपकी ऑरा भी यूनाइट होती है। आप जब इंटीमेट होते हो तो आपके चक्रास भी आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी पार्टनर है इस कोर्स के दौरान आप उनकी एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाते हो। और यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई वीकर पार्टनर है, जैसे अगर किसी की लाइफ फोर्स एनर्जी ज़्यादा है, तो जो दूसरा वीक पार्टनर है वो उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को सक करने लगता है विदाउट उसकी परमिशन, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि इस तरह के एक्ट में एंगेज होने की वजह से उनका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। इसमें जो वीक पार्टनर होता है या जिसके अंदर निगेटिविटी होती है, जिसके अंदर निगेटिव अटैचमेंट्स होते हैं, जो मैंने अपने ऑरा वाले वीडियोस में बताया था कि हमारे ऑरिक फील्ड में कितने तरह के अटैचमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे अटैचमेंट आपके अंदर आ जाते हैं। हमेशा एनर्जी ऐसे फ्लो होती है कि जो निगेटिविटी है वो निगेटिव पर्सन की साइड से आपके अंदर आ जाएगी, पॉजिटिव पर्सन की तरफ आएगी, और आपकी जो पॉजिटिविटी होगी, आपकी जो अच्छाइयाँ होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, वो उस पर फीड करेंगे, वो उसको सक कर लेते हैं।
जब आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो आप अपने ऑरिक फील्ड को उनके लिए खोल देते हो। आपका ऑरिक फील्ड बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं होता है और इस दौरान जो आपका पार्टनर होता है वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से सक करने में बिल्कुल भी कैपेबल होता है। इस दौरान कई बार कर्ज तक आपके साथ आ जाता है, यानी आप जिसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो अगर उस पर्सन को या उसकी फैमिली पे कोई कर्ज है तो वो भी आप शेयर करते हो। तो ये जस्ट एक कैजुअल सेक्स एक एक्ट नहीं है, ये बहुत ही एक सेक्रेड यूनियन माना जाता है, जस्ट बिकॉज कि इसमें एस्ट्रल बॉडी और इसमें सोल भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए जब भी आप ये एक्ट करते हो आउट ऑफ लव, यहाँ पे ध्यान दें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप शादी के पहले कर रहे हो या शादी के बाद कर रहे हो। मैं सिर्फ उस पार्टनर की बात कर रही हूँ जिसके साथ आप प्यार करते हो। अगर आप प्यार नहीं करते, ऐसे किसी भी पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व होते हो तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। और इस तरह एक कैजुअल सेक्स भी आपकी लाइफ को, आपके आने वाले जनरेशन तक को अफेक्ट कर सकता है। और जो लोग ज़्यादा कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज होती है और वो अपने अंदर अपनी ऑरिक फील्ड में तरह तरह के गलत अटैचमेंट लेते हैं। आप देखना ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ऐसी बीमारियाँ, कुछ निगेटिविटी, सामने वाले की इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें वो अट्रैक्ट करते हैं। आप जब भी किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो आप उनके ट्रेट्स भी अपने अंदर लेके आते हो, चाहे आप वो कैजुअली करो चाहे वो इमोशनली करो, लेकिन आप जैसे ही फिजिकली इन्वॉल्व हो तो वो सारी चीज़ें होती हैं और आप उनकी इनसिक्योरिटी और कोई भी इशू है वो अपने अंदर ले आते हो। जब भी दो लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक लाइट इमर्ज करते हैं और जो भी सोल अर्थ पे इनकारनेट होने वाली होती है वो सारी इस लाइट का वेट करती हैं। तो जो लोग आउट ऑफ लव ये एक्ट कर रहे हैं वो बहुत तेज रोशनी छोड़ते हैं और प्योर रोशनी छोड़ते हैं और फिर वो ऐसी आत्माओं को इनकारनेट होने के लिए अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, जो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन जब यही सेक्सुअल एक्ट आउट ऑफ लव होता है तो वो एक ग्रेइश लाइट को छोड़ते हैं जिससे ऐसी लस्टफुल आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं जो निगेटिव हैं। तो अगर आप आउट ऑफ लव सेक्स कर रहे हो तो आप ये ग्रे लाइट छोड़ते हो जिससे ऐसी आत्माओं का जन्म लेना निश्चित हो जाता है और ये ऐसे ही लस्टफुल कनेक्शन को चुनती हैं क्योंकि ये खुद भी उतने ही लस्टफुल एनर्जी में होती हैं। और जो भी बच्चे अगर आउट ऑफ लव सेक्स से आते हैं, पैदा होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट बच्चे होते हैं और जो बच्चे लव से आते हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और बहुत ही लविंग होते हैं। अगर ये फिजिकल इंटीमेसी पूरी तरह से लस्ट बेस्ड होती है तो वो अपने आप को इस डार्क वर्ल्ड के लिए भी ओपन कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी डार्क एंटिटीज़ हैं जो इन सोल पे फीड होना चाहती हैं, इनकी एनर्जी सक करना चाहती हैं और वो इनसे अटैच हो जाती हैं। यानी कि जब भी आप इस कैजुअल सेक्स में इंडल्ज होते हो तो आप अपने आप को डार्क वर्ल्ड की डार्क सोल के लिए भी ओपन कर देते हो और वो अपने आप को आपसे अटैच कर लेती हैं, जो कि ज़्यादातर लस्टफुल होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है तो उसकी सोल का एक छोटा सा फ्रैगमेंट उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। जब ये आउट ऑफ लव होता है दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं और ये जो एक्सचेंज होता है सोल फ्रैगमेंट का ये बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप लस्टफुल तरीके से इस एक्ट में इंडल्ज होते हो, इस एक्ट में जाते हो, कैजुअल सेक्स में जाते हो, तो ये सोल फ्रैगमेंट एक
बड़े टुकड़े के रूप में दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। और कई बार होता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर से कुछ मिसिंग है, पर आपको ये पता नहीं चलता कि क्या मिस हो गया। बहुत हद तक ऐसा होता है कई बार कि अगर आप कैजुअल सेक्स में जाते हो सकता है आप जिनके साथ इस एक्ट में इंडल्ज हो रहे हो उनकी अपनी कोई इनसिक्योरिटी हो, या उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हो, या कुछ भी प्रॉब्लम। आप जब उनसे अटैच होगे तो वो इनसिक्योरिटी, वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी आ जाएगी। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हो तो आपका बहुत गहरा एनर्जी एक्सचेंज होता है, और इसके साथ ही आप एक कार्मिक बॉन्ड भी उनके साथ क्रिएट करते हो, और आपकी कॉर्ड्स भी उनके साथ अटैच हो जाती हैं, जो आपके जनरेशन तक को चेंज करने की क्षमता रखती हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप होता है तो उसमें आपके लिए कितने नुकसान हैं, और वो आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की ग्रोथ को और स्पिरिचुअली भी आपको किस हद तक प्रभावित कर सकता है। आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको पता था कि कैजुअल सेक्स करने से ऐसा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।